नॉर्थ कनाडा में मौजूद एक छोटी सी गांव में रातों रात एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे सुनकर शायद ही आपको विश्वास होगा। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप एक सुबह उठते हो और आप सुन पाते हो कि एक पूरा का पूरा गांव रातों रात कहीं गायब हो गया। उस गांव पे मौजूद जितने भी इंसान थे, पशु पक्षी थे, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि कोई कल्पना है, कोई कहानी है जो रियल में कभी भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यही सेम इंसिडेंट 26 नवंबर 1930 में नॉर्थ कनाडा का एक पूरा गांव रातों रात वैनिश हो गया। X14 का यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कहानी वाकिफ कराने वाला हूँ जिसे सुनकर पूरा कनाडा में दहशत फैल गया था। नॉर्थ कनाडा पर मौजूद अंजुगुनी लेक के पास छोटा सा एक बस्ती में एस्किमो नाम का ट्राइब रहता था। यहाँ का मुश्किल भरी मौसम होने के वजह से लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला इस गांव में सिर्फ हजारों लोग रहते थे। अंजुगुनी लेक के आसपास में मछलियों के साथ साथ बहुत सारे पशु पक्षी के शिकार भी होता है, जिसके लिए कई सारे शिकारी उधर शिकार भी करने आते थे, जिसमें से एक मैं जोई लेवल। मैं 1930 के एक दिन इस इलाके पर शिकार करने के लिए गया। मैं शिकार करने में इतना ज़्यादा विलीन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गया, कब अंधेरा हो गया। तब मुझे ख्याल आया कि पास में ही एक गांव है जहाँ पर मौजूद एस्किमो ट्राइब के पास मदद के लिए जाता हूँ, जहाँ पर शायद मुझे रात गुजारने के लिए कोई घर मिल जाए। यहाँ का लोग बाहर से आने वाले लोगों का अच्छे से ध्यान रखता है और मैं तभी मेरा सामान को पैक करा और एस्किमो ट्राइब की तरफ आगे बढ़ने लगा। आज चांदनी रात है, इसके बावजूद भी दूर दूर तक खामोशी फैला हुआ है। मैं जब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, न जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई पशु पक्षी। हालांकि उन ट्राइब के घर के ऊपर से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था, लेकिन किसी का आवाज नहीं आ रहा था। मैं इससे पहले यहाँ पर काफी बार आ चुका हूँ। मैं जब भी इस गांव के पास आता था तब ट्राइब के द्वारा पालने वाले कुत्ते भौंकने लगता था, लेकिन आज ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ एक ही आवाज़ सुन पा रहा था, जो कि था मेरा चलने की आवाज़। एक ऐसा शांति जिसे सुन मेरा अंदर खौफ होना शुरू हो गया और मैं अपने चलने की रफ्तार को तेज कर दिया। जब मैं पूरी तरह से बस्ती के अंदर घुस गया तब भी मुझे किसी का भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। जब मैं इंसान के तलाश में किसी एक घर में घुसा तो वहाँ पर देखा, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तब मुझे महसूस हुआ कि ये लोग जो है एक कहीं पर गया होगा, जिस वजह से मैं वहाँ पर से जा रहा था। तभी मुझको नोटिस हुआ कुछ घरों में चूल्हा के ऊपर ही खाना रखा हुआ है जो पूरी तरीके से जल चुका है। कपड़े सिलने वाले मशीन पर धागे पहनाया हुआ है। इन सारे चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा था बस्ती के लोग अचानक से कहाँ पर गया होगा। और मैं गांव में जब घूमा तब मुझे नोटिस हुआ इन कुत्तों के बिना वो गांव वाले कहीं पर नहीं जाता। क्यों? आज वो कुत्ते यहीं पर गले में चेन लटका हुआ है और उन सारे कुत्ते वहीं पर अपना दम तोड़ चुका है खाना ना खाने के वजह से। उसके सामने तो खाना रखा हुआ था, लेकिन कोई इंसान नहीं था कि उसे खाना दे। मैं रात के समय इन सारे चीज़ों को देखकर पूरी तरह से सहम गया था। उन लोगों को ऐसा कौन सा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया था कि वो अपने खाना पीना, आग बुझाना, इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के भाग गया। जिसे देखकर मैं जल्दी से जल्दी पास में मौजूद टेलीग्राफ ऑफिस पर पहुंच गया, जहां से मैं रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को इन्फॉर्म करा। पुलिस जब गांव पर पहुंचा तो पुलिस ने देखा जो लेवल ने जो बात बोला था वो सच हुआ। पहले तो पुलिस को लगा कि यहाँ पर किसी ने हमला करा है, सारे लोगों को मार दिया है। पर अगर ऐसा ही होता तो कहीं ना कहीं तो खून के धब्बे होते ही, और अगर खून के धब्बे नहीं होता तो हाथापाई के लिए तो कहीं पर भी सामान बिखरा हुआ होता। जिसे देखकर तुरंत ही गांव वालों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस घटना के दौरान पुलिस वालों ने नोटिस करा कि पूरे गांव में बर्फ होने के बावजूद भी इस घटना पर पुलिस ने नोटिस करा पूरे गांव बर्फ से ढका हुआ है, पर वहां पर किसी भी इंसान के पैरों के निशान नहीं है, सिर्फ उस शिकारी के अलावा। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि जो यहाँ पर आया था उसके आने का 8 दिन पहले ही एक घटना घट चुकी है, क्योंकि कोई भी कुत्ता 1-2 दिन के भूख से नहीं मर सकता है। कई महीनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिला।
फिर इसको अनसॉल्व का ठप्पा लगा दिया गया और केस को वहीं पर क्लोज कर दिया गया। इस घटना के ठीक 50 साल बाद यानी कि 1984 में रॉजर बोअर और निजल ब्लूनेट नाम के राइटर्स ने एक ऐसा आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामला को एलियन के साथ जोड़ने की कोशिश करा और लिखा जब लोग गांव की तरफ एक्सप्लोर करने गया था तो वहां पर उनको एक शिकारी और उनके 2 बेटे के साथ मुलाकात हुआ। उन लोगों ने बताया कि अक्सर उनको आकाश पर कुछ अलग सा मशीन उड़ते हुए दिखना, अलग तरह का एयरक्राफ्ट उड़ रहा था और खासकर उस एस्किमो के बस्ती के ऊपर ही वो एयरक्राफ्ट उड़ता था। माना जाता है कि वहाँ पर एलियन ने ही अटैक करा था, लेकिन इनका कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से इस बात को झूठी माना गया। इस घटना को 100 साल होने वाला है, फिर भी ये कैसे हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया।